हाँ तो प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर से बनने वाली सारी इमेज के बारे में आप बढ़िया नॉलेज ले चुके हो। वो बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस से बन रही थी। वो चलता गया, मतलब आता गया, ये शांत रही। आते 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 छोड़ा इसने फोकस को और सेंटर कर्वेचर की तरफ चली, बड़ी होती चली गई और सेंटर कर्व से दोनों का ऑब्जेक्ट और इमेज का मिलन हो गया, साइज बराबर हो गया। और ऑब्जेक्ट जैसे अंदर गया, इमेज का साइज बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है सारी। ओके, कॉन्वेक्स, अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ इमेज लिखा होगा और पार्ट ए डाला होगा फॉर कॉनकेव मिरर, तो पार्ट बी डाल देना फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स सेंटर कर्वेचर, फोकस, पोल। कोई बच्चा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता है, कहता है हमने ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर पर रखा, हमने फोकस पर रखा, हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख सकते हैं, बिटवीन एफ एंड सी रख सकते हैं। अरे पागल तो नहीं हो गए हो? मिरर में पॉलिश कर रखी इस साइड से, रेड कलर की पॉलिश होती है ना, या सिलेटी कलर की होती है। अरे मिरर आपके पास ये है तो बैक साइड से देखोगे क्या मेकअप करने के लिए? फ्रंट से देखोगे। पॉलिश की तरफ क्या करोगे ऑब्जेक्ट को रख के? ये सब वर्चुअल केस में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रखा जाएगा, ओके, इन फ्रंट, जिसका एक ही ऑप्शन है। इसलिए कॉन्वेक्स के ज़्यादा ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा बस। ये रहा ओ डैश, और यहाँ से 2 रेज भेजिए। एक तो बिल्कुल निशाने पे जैसे कि सेंटर में जा रही होगी, और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भाई जो सेंटर तो जा रही है वो तो नॉर्मली पड़ी, तो वैसे ये तो वैसे ही वैसे लौट जाएगी, और ये फोकस जाती नजर आएगी, ऐसे जाएगी। जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होके जाती है। अब ये वास्तव में तो मिलने वाली है नहीं, तो रियली में तो मिलेंगी नहीं, तो रियली में तो बनेगी नहीं। ओके, their kids come from this. Ting, ting, ting. I dash. इमेज वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, छोटी बनी, अब पोल और फोकस के बीच में। यही स्थिति हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लिए रहेगी। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और लिख देंगे नीचे, always a virtual, erect, smaller image is formed between pole and focus। और इस कहानी को समाप्त करें। इसके बाद आप क्या करेंगे? हैंड डालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल। क्या है ये? कॉनकेव मिरर के बारे में सोचिए। कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट जब काफी दूर था या सी से पीछे था तो छोटी इमेज बना रहा था, परंतु सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर एंट्री लगते ही उसकी इमेज बड़ी बननी शुरू होगी। मतलब कॉनकेव मिरर इमेज तो बना ही रहा है, उसको बड़ी करके भी दिखाने में सक्षम है। कॉनकेव मिरर इमेज को बड़ा करके भी दिखा सकता है। दांतों के अंदर का कीड़ा नहीं दिख रहा है, दर्द हो रहा है, हमारे डेंटिस्ट भाई साहब कॉनकेव मिरर लेंगे, लंबी सी, उसमें स्टील की, उसमें आ करो आ, और मेरे के अंदर वो कीड़ा बड़ा करके दिख गया।
हाँ यस यू हैव कैविटी वगैरह वगैरह, फिर उसने वो ट्र कुल्ला करो ये वो शुरू कर दिया। यानी कि कॉनकेव मिरर की खासियत है इमेज को बड़ा करके प्रस्तुत करना। एक मिरर अगर इमेज को 4 गुना बड़ा कर देता है, 4 गुना बड़ा कर देता है, तो 4 कहलाएगा उसका लीनियर मैग्निफिकेशन। जितने गुना बड़ा इमेज बना दे वो कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है और उसने इसकी इमेज 10 सेंटीमीटर बना दी, तो कितने गुना बड़ा कर दिया? 5 गुना। तो इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन 5। कैसे? इमेज के साइज में ऑब्जेक्ट के साइज का भाग दे दो, बस। इमेज का साइज व्हेन डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज वी गेट लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। सो राइट द हेडिंग एंड नाउ राइट स्टेटमेंट राइट नाउ। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए स्फेरिकल मिरर, ब्रैकेट में लिख देना कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ब्रैकेट बंद, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय मिरर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और इस स्टेटमेंट को चाहो तो दोबारा सुन लेना, पॉज करके रिप्ले कर लेना दोबारा। फॉर्मूला y2/y, y2 इमेज का साइज और नीचे ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात जो केवल आपको बताई जा रही है, लिखाई नहीं जाएगी, गौर करके सुनना। इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज में जो रेशियो है जिसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कह रहे हैं, वही रेशियो उनकी डिस्टेंसेस में भी है। डिस्टेंस हमेशा पोल से रखते हैं। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से साइज में डबल है, दुगना, तो इमेज की डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से दुगनी होगी। ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज का साइज आधा हो गया, इमेज आधी होगी तो इमेज की डिस्टेंस भी आधी होगी। ये ध्यान रखना, जो रेशियो उनके साइज में होगा वही रेशियो उनकी पोल से डिस्टेंसेस में भी होगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद धुआंधार न्यूमेरिकल्स कर लो, चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। और न्यूमेरिकल्स करने के लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहेगा वो कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पर। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, कितनी बड़ी, जो तमाम बात है। प्यारे बच्चों, पोल से हमेशा डिस्टेंस नापेंगे, और जो इंसिडेंस रे होती है ऑब्जेक्ट से चलती है हमेशा रे, और मिरर की तरफ पड़ती है, ये होगी इंसिडेंस। पोल से इंसिडेंस रे के पैरेलल चलोगे तो पॉजिटिव और उल्टा चलोगे तो नेगेटिव। इसका ध्यान रखना, ठीक है। और न्यूमेरिकल करोगे कैसे, फॉर्मूला कहाँ है अभी, नोट कर लें, इसका प्रूफ नहीं है आपके 10th क्लास में। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/v²।
u, फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस। उसके बाद इसको भी नोट कर लो, अंतिम भाग ये। और अब फॉर्मूला कैसे होगा, तो देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी पता नहीं है, पर आपको लंबी यात्रा के तहत पता है कहाँ बनेगी। ये 10 सेंटीमीटर है, 10 और 10 20 पे सेंटर कर्वेचर आ जाएगा, ये 50 पे, तो सेंटर कर्वेचर उधर ही है, यानी कि इमेज अभी छोटी बनेगी पर F और C के बीच में ही बनेगी, ये हमें पहले ही पता है। ठीक है, तो 1/f = 1/v प्लस 1/u, 1/1 प्लस 1/, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इधर बढ़ रही है यानी कि नेगेटिव की तरफ, -10। v पता नहीं है कितना आएगा, पर इतना जरूर पता है कि माइनस नहीं आएगा। और फोकल लेंथ 10 और सेंटर कर्वेचर 20 के बीच में ही आएगा, 10 और 20 के बीच में आंसर आना चाहिए, जानते हो ना। 50 पे होने का मतलब है कि बियॉन्ड सी है, यानी इमेज F और C के बीच में बननी है। 10 और 20 के बीच में आंसर आना निश्चित है, पहले से पता होना चाहिए। u ऑब्जेक्ट -50, ओके, तो 1/v = ये माइनस हो गया, उधर प्लस का बन जाएगा, और वहाँ पहले से ये -1/10, LCM 50, 1 - 5 -4/50, इसलिए v कितना हो जाएगा, प्लस बोल करके -50/4 माइनस के 12.5 सेंटीमीटर। माइनस आने था कि इस तरह बनेगा, उस तरह बनेगा नहीं, और 12.5 10 से ज़्यादा हो गया और 20 से कम है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इमेज क्या रियल इमेज बनती थी, सो नेचर ऑफ इमेज रियल, ठीक है, इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज, एंड पोजीशन 12.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। सबसे मुख्य बात ये रहेगी कि ये फॉर्मूला लिख के इनमें ये वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन रखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके बच्चों, तो अब आप ये नोट्स जो हुए आज के, लीनियर मैग्निफिकेशन और उसके बाद मिरर फॉर्मूला, यहाँ तक के नोट्स तो तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो, जितने बच्चे इसको देख रहे हैं तुरंत डाल दो एकदम, और न्यूमेरिकल्स हैंड टू हैंड स्टार्ट कर दो, हैंड टू हैंड स्टार्ट कर दो। बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत आती हो तो मैं स्कूल में भी अब आ जाऊँ कल से, उसमें पूछें, और अदरवाइज व्हाट्सएप पे पूछें। ठीक है, कॉल भी कर सकते हो किसी इमरजेंसी में, पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके बच्चों, जय हिंद।